नमस्कार, मैं हूं जेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज यानी 5वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों ने आज के दिन भी शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी भी की जाए। इसी के साथ अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार आश्वासन नहीं देती तब तक ये अभ्यर्थी यहीं पर डटे रहेंगे। SCERT परीक्षा को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो उसके बाद से शिक्षा निदेशालय पर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे की आप जो तस्वीरें देखेंगे, ये एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर जिस तरीके से जो शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब अगर दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो दूसरी तस्वीरों में इधर आप देखेंगे यहाँ पर जो आरक्षण को लेकर के है, पिछड़े वर्ग को लेकर के है, उसको लेकर के यहाँ पर दूसरा विभाग बैठा है। यानी कि बात किया दो भागों में यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो नौकरी की अगर बात किया जनरल वार्ड से जो आते हैं उनसे अगर बात करने की कोशिश करें तो हम इनसे ये जानेंगे। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर अपना जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध किस चीज को लेकर के है? ये विरोध इस चीज के लिए है भैया कि हम लोग योग्य हैं, हम लोगों का नंबर ज्यादा है। बस कमी क्या है हम लोगों की कि हम लोग अनारक्षित वर्ग में आते हैं, हम लोग जनरल में आते हैं। और डबल बेंच ने क्या ऑर्डर दिया है कि जो सूची पुरानी सूची थी, जो एकदम सही अधिकारियों ने एकदम सही बनाया था, सरकार ने एकदम सही बनाई थी, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए कहा गया है। हमारी यही मांग है कि जो पुरानी सूची है वो यथावत रहे, उसमें तनिक भी संदेह ना हो, उसमें एक भी अभ्यर्थी का कोई हित ना हो। हम लोग इसीलिए आए हैं। और नेल्सन मंडेला जी जो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था अगर किसी समाज को बदलना है तो सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा होता है, और उस शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा नंबर लाया है। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं ये 5 बार आरक्षण लिए हैं। ये जब से पैदा होते हैं तब से लेकर के बीएड में, बीडीसी में, एडमिशन से लेकर के टेट, सीटेट, सुपर टेट सब चीज में आरक्षण लेते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं हमको आरक्षण नहीं मिला, तो क्या हम ज्यादा नंबर लाए हैं? हम योग्य हैं, हम जनरल हैं, तो क्या हम बुरे हैं? हमको नहीं मिलेगी नौकरी, हमारी नौकरी चली जाएगी। हमारी दशा यही है। हम महाराज जी से निवेदन करते हैं कि महाराज जी हमारी बातों को सुने, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमेशा योग्य व्यक्ति को आगे करेंगे, ना कि अयोग्य व्यक्ति को आगे करेंगे। हमारी यही मांग है। आरक्षण को लेकर के अगर बात किया, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आरक्षण को लेकर के जो अब आवाज उठाई जा रही है, अभ्यर्थी इधर भी बैठे हुए हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, घोटाले की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम किसी भी प्रकार से ना किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ कहना यह है कि अगर 4.5 साल तक कोई भी अभ्यर्थी जो यहाँ पर चयनित हुआ, तो फर्जी दस्तावेज लगा करके तो चयनित नहीं हुआ है, सिर्फ राजनीति हो रही है इसमें। और जब सबसे पहले सूची जारी हुई थी तो वहां पर यह बोला जाता था कि ये सूची एकदम फेयर है। आज अचानक से उस सूची को अनफेयर बता करके हमें उस जॉब से बाहर किया जा रहा है, और इनको अंदर करने की जो राजनीति हो रही है, हम इनका विरोध नहीं कर रहे। इनका बेसिक शिक्षा विभाग में स्वागत है, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो 4.5 साल से, अभी मैं आपको बता दूं कि बांदा में कोऑपरेटिव बैंक ने चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, और ये कहा है कि अगर ये अचयनित होते हैं, यानी निकाल के अगर इन गवर्नमेंट बाहर करती है, तो उनसे फुल रिकवरी की जाएगी। वो अगर आत्महत्या करते हैं तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसका कोई जिम्मेदार हो सकता है? कोई नहीं जिम्मेदार होगा। तो बिल्कुल, लेकिन जो भी सूची है उसको फेयर तरीके से निकाली जाए। अगर निकालते भी हैं, और हम तो सीधी सी मांग करते हैं कि सरकार हमारे इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाए और वहां पर उसका न्याय करे। यहाँ पर अब जिस तरीके से बात की जाए आरक्षण को लेकर के या फिर जनरल वार्ड को लेकर के, जो जनरल अभ्यर्थी थे दोनों ही लोग अब आमने सामने हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए चयनित अभ्यर्थियों की या फिर आरक्षण जो अभ्यर्थी हैं, उनमें क्या कुछ जो मांगे हैं दोनों की, आखिर इन मांगों पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है? और जो नियुक्ति की बात की जाए वो किसकी नियुक्ति करती है, या फिर जो चयनित अभ्यर्थियों की बात की जाए उनकी किस तरीके से, जो बदहाली की बात की जाए या फिर उनको हटाने की जिस तरीके से बात को लेकर के यहाँ पर सब इकट्ठा है, तो इसमें क्या कुछ सरकार फैसला लेती है? कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर जेसीपी अमित कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सारे एहतियात किए गए। जैसे चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू की जाती है, उसी तरह परीक्षा की भी आचार संहिता तैयार की जाएगी, जिससे पूरी तरह से परीक्षार्थियों पर नजर रखी जा सके। वहीं हर परीक्षा केंद्र पर 810 बायोमेट्रिक सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 8 बजे से 9:45 तक
परीक्षा केंद्र में एंट्री रहेगी। यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है और इसको लेकर के लखनऊ पुलिस ने पूरी तैयारी भी की है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए आर एन सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कल से पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल जो पूरी ये परीक्षा है, जो कि हम 23 से लेकर 23, 24, 25 और 30, 31 इन 5 तिथियों में 2 पालियों में 10 से 12 और 3 से 5 इतनी पालियों में आयोजित किया जा रही है। पूरे जनपद में 81 परीक्षा केंद्र हैं और 81 परीक्षा केंद्रों को हम ये मान के चलते हैं, जैसे हम वीवीआईपी सिक्योरिटी करते हैं उसी तरीके से परीक्षा केंद्रों की सिक्योरिटी के त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है। हर परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षा केंद्र का पुलिस प्रभारी नियुक्त है, जो परीक्षा केंद्र पर होने वाले पुलिस गतिविधि